ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025। आज ब्रह्मा बाबा जो कि दादा लेखराज सामने, इनका स्मृति दिवस है। तो आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। रूहानी बाप अभी रूहानी, तुम रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा से तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी चट हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना है। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उसकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। या तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियाँ हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं। यह दोनों जबरदस्त लाइट हैं। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। अव्यक्त महावाक्य। निरंतर योगी बनो। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकेंड में शरीर से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। या प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभवी शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। कितनी बड़ी बात और कितनी छोटे शब्दों में बाबा ने समझा दी।
कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं और कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। असली शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? बाबा कह रहे हैं वैसे तो प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? किन्हें हो सकती? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं, डिटैच नहीं हो सकते तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अब यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के लिए समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारे स्टेज में हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन का साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जो आपके वहाँ फैमिली में आने वाले होंगे, तो बाबा कहते दोनों को क्या होगा? इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रूप और श्री कृष्ण दोनों का साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से ये समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों को सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया ना। किसको देखा? ब्रह्मा बाबा को देख लिया ना। सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यह तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में भी संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे होंगे, हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, अपने संपूर्ण प्रभाव हुआ ना, प्रोक्ष अप्रोक्ष अनुभव में प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। किसी चीज़ की आदत लग जाती तो वो चीज़ अच्छी लगती है।
1 सेकेंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यही पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। होमवर्क दे रहे बाबा। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नज़र सर्विस की तरफ जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति से अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है। तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा देता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का चार्ट चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और श्रेष्ठ और सेकेंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज का मनसा सकाश है, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभभावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। ये थे 18 जनवरी के मधुर महावाक्य। तो आज है ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, तो सभी लोग योग में रहेंगे और
बाबा की याद में रहेंगे, कर्म करते बाबा की याद में। तो हम चलेंगे अभी बाबा के पास। ओम शांति।